श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याणार्थ तुम्हें इन्हें प्रकट करूंगा। न तो स्वर्ग के देवता और न ही ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं। वे जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सप्त महिषी गण और उनके पूर्व 4 महिषी और 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप से जान लेता है, वह अविचल भक्ति योग के माध्यम से मुझ में एकीकृत हो जाता है। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूं। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती है। जो बुद्धिमान ये जान लेता है, वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेम भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। जिनका मन सदैव मेरी प्रेममयी भक्ति में एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वह मुझे पा सकते हैं। उन पर करुणा करने के कारण मैं उनके हृदय में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा अंधकार जनित अज्ञान को नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा, महानतम है। हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य रूप में स्वीकार करता हूँ। परम प्रभु, आप सभी जीवों के उद्गम और स्वामी हैं, देवों के देव और ब्रह्मांड नायक है। प्रभु कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य से अवगत कराएं। हे जनार्दन, मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा वैभव के संबंध में विस्तृत रूप से बताएं। मैं आपकी अमृतवाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। विभूति योग में सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मरुतों में मुझे मारीची और नक्षत्रों में रात्रि का चंद्रमा समझो। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। रुद्रों में मुझे शंकर जानो। वृक्षों में मैं कुबेर हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो। सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महिषियों में भृग हूँ। धनियों में दिव्य ओम हूँ। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में बरगद हूँ। देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। ग्रंथों में चित्ररथ हूँ। सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मुझे उच्चैश्रवा समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ। हाथियों में मुझे ऐरावत समझो। मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में मैं व्रज हूँ। गायों में कामधेनु हूँ। संतति के कारण मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। विभूति योग अनेक फणों वाले 100 में मैं अनंत हूँ। जलचरों में वरुण हूँ। पितरों में अर्यमा हूँ। नियमों के नियामकों में मृत्यु का देवता यमराज हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। दमन करताओं में काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में गरुड़। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्र चलाने वालों में
मैं भगवान श्री राम हूँ, जलीय जीवों में मगर और बहती नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों में तार्किक निस्तर्क हूँ। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हूँ और व्याकरण के समासों द्वारा द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और आगे भविष्य में होने वाले अस्तित्व को उत्पन्न करने वाले मूल में मैं ही हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुर, वाणी, श्रीमती, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। सामदेव के गीतों में मुझे व्रस्त, साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाले बसंत ऋतु हूँ। समस्त छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, विजेताओं में विजय हूँ, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। विभूति में मैं कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूँ, ऋषियों में वेदव्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। मैं अराजकता को रोकने वाले साधनों के बीच न्यायोचित दंड और विजय की आकांक्षा रखने वालों में उनकी उपयुक्त नीति हूँ। रहस्यों में मौन, बुद्धिमानों में विवेक हूँ। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ। कोई भी घर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे यह कहा मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो, उसे मेरे उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना समझ लो, मैं अपने एक अंश मात्र से सकल दृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। जय हो।